किए और अपनी शुद्धावर्तिशा को शांत किया। लेकिन आदिनाथ भगवान जिनके अंदर आत्मज्ञान को प्राप्त करने की वो तलब थी, तो उन्होंने 6 महीने तक उपवास किया। उसके बाद जब वो विधि लेकर निकले, तो मैं जो बता रहा था कि क्योंकि उन्होंने मौन ले रखा था। भगवान कभी भी जैसे ही दीक्षा लेते हैं तो क्या करते हैं, मौन ले लेते हैं। और कब खोलते हैं मौन को, जब केवल ज्ञान हो जाता है। अब जिस समय वो पड़गाहन के लिए निकले तो पड़गाहन की भी विधि कोई नहीं जानता था, लेकिन भगवान ने नहीं बतलाई कि भाई आप तो किसी को भी नहीं पता, कोई जानता ही नहीं है तो एक बार तो बतला दें कम से कम। नहीं, वो तो अपनी चर्या का पालन करते रहे। और फिर आगे आपको सबको पता ही है, राजा श्यांस और सोम के लिए स्वप्न हुआ, उनके लिए जाति स्मरण हुआ। और पुराने समय में जब उन्हें याद आया कि ये हमारे पति के रूप में थे और हम इनकी पत्नी के रूप में थे, और हमारे ही दोनों बच्चे युगल जो मुनिराज थे उनका हमने दंडक वन में आहार करवाया था, तो उससे उनको सारी विधि मालूम हुई। उससे उनका पुड़गाहन हुआ और धर्म तीर्थ के साथ साथ दान तीर्थ का भी प्रवर्तन हुआ। तो मेरा यहाँ पे बतलाना था कि जो अल्पज्ञ होते हैं उनके लिए बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, जब तक आपके लिए उस विषय में पूरी जानकारी ना हो, आपके लिए ज्ञान ना हो। यानी तीर्थंकरों का एक ऐसा उदाहरण है कि तीर्थंकर इतने 4 ज्ञान के धारी हो गए, लेकिन फिर भी मौन रखते हैं। जब तक उनके लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक वे मौन रखते हैं। इसलिए धर्म गद्दी पे कभी भी यदवा तद्वा नहीं बोलना चाहिए। जो आपको पता है उसके विषय में आप बता सकते हैं। यदि कोई ऐसा विषय आ जाता है जिसके विषय में आपको पूरा पता नहीं है, आप सहजता में उत्तर दे दीजिए कि इस विषय में हमें जानकारी नहीं है, हम पढ़ के बताएंगे, अथवा आप अन्य समय में हमसे जानकारी ले लीजिए, अथवा हम गुरु से पूछ के बताएंगे, अथवा हमने पढ़ा था हमें स्मरण में नहीं है, हम वापस दोबारा पढ़ के उसके विषय में आपको जानकारी देंगे। वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अपनी मर्जी से कुछ का कुछ बतला देना ये बहुत बड़े कर्म बंध का कारण है, क्योंकि आपके लिए लोगों ने प्रमाण माना है। आप जो बोल रहे हैं वो तीर्थंकरों को आधार लेके बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हम अपने विषय को आगे बढ़ाएंगे। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। तो धर्म के ईश्वर आचार्य श्री कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा धर्म के ईश्वर तीर्थंकर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनको धर्म के ईश्वर ने क्या कहा है? धर्म कहा है। अब एक चीज ध्यान रखना, इन तीनों को धर्म कहा है, ऐसा नहीं कि मात्र सम्यक दर्शन जो है उसको धर्म कहा है। आप तत्वार सूत्र में पढ़ते हैं ना, पहला सूत्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो मोक्ष का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता। मोक्ष मार्ग कहा, वहां पे मोक्ष मार्ग नहीं कहा, वहां पे एक वचन का प्रयोग कहा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, चारित्राणी यानी कि बहुवचन का प्रयोग हुआ। यानी सम्यक दर्शन अलग है, सम्यक ज्ञान अलग है और सम्यक चारित्र अलग है। तीनों हैं इसलिए बहुवचन का प्रयोग है। लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, बोले मार्ग एक ही है, ऐसा नहीं कि 3 अलग अलग मार्ग हों, मार्ग एक ही है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता वो क्या है? मोक्ष मार्ग है। अकेला सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग नहीं है, अकेला सम्यक ज्ञान भी मोक्ष मार्ग नहीं है, और अकेला सम्यक चारित्र भी मोक्ष मार्ग नहीं है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दो मिल जाएं तो भी मोक्ष मार्ग नहीं बनता। ज्ञान और चारित्र मिल जाए, सम्यक दर्शन और चारित्र मिल जाएं, ये सभी मोक्ष मार्ग नहीं है। मार्ग एक ही है, क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता को मोक्ष मार्ग का। तो ये तीनों तो अलग अलग हैं, सम्यक दर्शन अलग है, सम्यक ज्ञान का स्वरूप अलग है, सम्यक चारित्र का अलग है, लेकिन मोक्ष मार्ग कैसे बनता है? इन तीनों की एकता से बनता है। इसलिए वहां पे मार्गः शब्द का प्रयोग किया, बहुवचन का प्रयोग मार्ग के लिए नहीं किया। मार्ग एक ही है। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये तो 3 अलग अलग हैं। यहाँ पे चारित्राणी शब्द कहा, जैसे यहाँ पे वृत्तानी कहा ना, तो ये तीनों तो अलग अलग है, लेकिन मार्ग एक ही है। तो वही यहाँ पे बतलाया है कि सदृष्टि ज्ञान वृत्तानी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसको धर्म के ईश्वर ने क्या कहा है? धर्म कहा है। और यदीय प्रत्यनिकानी भवंती भव पद्धति, यदीय प्रत्यनिकानी, इनके जो उल्टे हैं, इनसे विपरीत जो कुछ भी हैं, इनसे विपरीत क्या हुआ? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये क्या है? भवंती भव पद्धति, संसार में घुमाने के कारण हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र क्या है? मोक्ष मार्ग है, धर्म है, संसार से उबारने का तरीका है। और ये क्या है?
भव पद्धति, इससे उल्टे जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये क्या है? भव पद्धति, संसार की पद्धति को बढ़ाने के कारण है, संसार में भटकाने के कारण है। हम आज तक क्यों भटक रहे हैं संसार में? क्योंकि हमने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को अपने अंदर अंगीकार नहीं किया। और यदि हम इसको अंगीकार कर लें तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो सकता है। इसलिए राइट नॉलेज, राइट बिलीव, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, दीज थ्री थिंग्स आर कॉल्ड रिलीजन by Acharya Samantapad Maharaj, and whatsoever is against these things is called a way for the world। जो संसार में भटकाने के कारण है वो क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये संसार से उबारने के कारण है। इसीलिए इनके लिए धर्म के ईश्वर ने धर्म कहा है। हम आगे इसके विषय में और डिटेल में समझेंगे कि सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है, सम्यक ज्ञान का क्या स्वरूप है और सम्यक चारित्र का क्या स्वरूप है। रतनखंड श्रावकाचार्य में इसमें बहुत अच्छे विशेष विस्तार के साथ इसको बताया गया। पहला अध्याय पूरा सम्यक दर्शन के ऊपर, दूसरा अध्याय सम्यक ज्ञान के ऊपर, तीसरा अध्याय सम्यक चारित्र के ऊपर, और आगे व्रतों का क्या स्वरूप है, इस तरह से इसमें पूरा वर्णन आएगा। 150 गाथाओं के द्वारा ये ग्रंथ आचार्य श्री ने लिखा है। तो आप भी अपने जीवन में सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र को धारें और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। संसार में जो हम भटक रहे हैं अनादिकाल से, उस श्रृंखला को तोड़ने का प्रयास करें और अपने मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाएं। इसी भावना के साथ जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर 108 विराग सागर जी मामुनि राज जी की। तो ये तीन चीजें आने से क्या हो गया? बहुवचन का प्रयोग है। तो इसलिए का सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, बहुवचन का प्रयोग किया। अब यहाँ पे हम बता रहे थे कि सत शब्द जो है, सत शब्द ये प्रथम द्विपक है। प्रथम दीपक का अर्थ होता है जो शुरू में रहकर आगे की सभी को प्रकाशित करता है। यहाँ पे ये तीनों को प्रकाशित कर रहा है, तीनों के साथ ये लगेगा। सीधा अर्थ हो गया सदृष्टि, सद ज्ञान और सदवृत्त, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो सत शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र सामान्य रूप से यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसकी बात आचार्य श्री कर रहे हैं। तो सामान्य ज्ञान में और सम्यक ज्ञान में और सामान्य चारित्र में और सम्यक चारित्र में बहुत अंतर है। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की और सम्यक चारित्र की बात कर रहे हैं। तो इसलिए सत शब्द जो है ये क्या है? प्रथम दीपक है। सबको समझ में आ रहा है ना? सत शब्द जो है वो क्या है? प्रथम दीपक। बहुत सी जगह आपको ऐसा भी मिलेगा मध्यम दीपक। यहाँ पे 3 शब्द कहे हैं, पहले या दूसरे शब्द के बाद कोई शब्द लगा दिया और वो पहले को भी प्रकाशित कर रहा है, अंत को भी प्रकाशित कर रहा है और मध्यम को भी, तो वो क्या कहलाता है? मध्यम दीपक। जैसे पुराने समय में क्या होता था, मकान रहते थे और मकानों में दीवार जो रहती थी वो आधी दीवार रहती थी, छत तक नहीं मिली रहती थी। उसके ऊपर एक दीपक रख दिया तो वो इधर वाले कमरे को भी प्रकाशित करता था और इधर वाले को, तो वो क्या कहलाता था? मध्यम दीपक। तो उसी तरह से कहीं जगह मध्यम दीपक का, और कई जगह ऐसा होता है अंत दीपक। तीनों चीजें लिख दी, तीनों, चारों, पांचों जितनी भी चीजें वो सब लिख दी और अंत में एक विशेषण दे दिया। वो विशेषण प्रथम से लेकर अंत तक सभी को प्रकाशित करता है, तो वो क्या कहलाता है? अंत दीपक। तो यहाँ पे जो आचार्य से प्रयोग कर रहे हैं सदृष्टि, सद शब्द यहाँ पे क्या है? प्रथम दीपक है। ये तीनों को प्रकाशित कर रहा है, सदृष्टि, सद ज्ञान और सदवृत्तानि। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसको क्या कहा है? धर्मम। क्या कहा है? धर्म कहा है। और किसने कहा है? धर्मेश्वरः, धर्म के ईश्वर ने, धर्म के ईश्वर ने इसको विदु यानी कि कहा है। क्या कहा है? धर्मम। तो धर्म के ईश्वर कौन होते हैं? तीर्थंकर। धर्म के ईश्वर कौन होते हैं? तीर्थंकर होते हैं। कोई सामान्य मनुष्य धर्म का ईश्वर नहीं हो सकता। धर्म के ईश्वर, धर्म का उपदेश देने वाले कौन होते हैं? तीर्थंकर होते हैं। जैसे अभी हम कौन से भगवान के शासन काल में चल रहे हैं? भगवान महावीर स्वामी। तो ये जो शासन चल रहा है वे किसका चल रहा है? भगवान महावीर स्वामी का। तीर्थंकरों का, अगले तीर्थंकरों के समय, जब तक अगले तीर्थंकर का शासन काल ना शुरू हो जाए तब तक जो तीर्थंकर का शासन काल चल रहा है वो उस समय के धर्म के ईश्वर कहे जाते हैं। और यूं तो जितने भी तीर्थंकर हैं वो एक ही उपदेश देते हैं। जितने भी तीर्थंकर, ऐसा नहीं कि आदिनाथ भगवान कुछ और उपदेश दें, अजितनाथ भगवान कोई और उपदेश दें, अपने शांतिनाथ भगवान कुछ और उपदेश दें, कुंथनाथ अलग दें,
मल्लीनाथ अलग दें और मुनीश्वरनाथ अलग दें और महावीर स्वामी अलग दें, पार्श्वनाथ अलग दें, नहीं, सभी एक ही बात कहते हैं। वही बात आदिनाथ भगवान कहेंगे, वही बात पार्श्वनाथ भगवान कहेंगे, वही महावीर स्वामी कहेंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता। क्यों? जो धर्म का स्वरूप है वो वही है। चाहे अब उसकी परिभाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, उसको समझाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, उसकी डेफिनेशंस डिफरेंट हो सकती हैं, शब्दों का प्रयोग अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब हम तथ्य पे पहुंचते हैं तो तथ्य क्या निकलता है? तथ्य एक ही निकलता है, निष्कर्ष एक ही निकलता है। हो सकता है आदिनाथ भगवान के समय में कोई व्यक्ति आया और देखा कि आदिनाथ भगवान ने कि इस समय पाप का अधिक, हिंसा का सबसे ज़्यादा बोलबाला है, तो हो सकता है वो हिंसा की प्रधानता से उपदेश दें। जैसे भगवान महावीर स्वामी के पास कोई व्यक्ति आया तो उस समय हो सकता है कि चोरी का बहुत बार बोलबाला है, तो वो चोरी की प्रधानता से उपदेश दे सकते हैं। लेकिन जो 5 पाप हैं वो पांचों पापों का सभी व्याख्यान करते हैं। ये हो सकता है, तत्वार सूत्र में एक शब्द आता है अर्पित अनर्पित सिद्धे, आपने पढ़ा है सूत्र, 5वें अध्याय में एक सूत्र है अर्पित अनर्पित सिद्धे। तो वस्तुओं का गौणता और प्रमुखता के हिसाब से कथन किया जा सकता है। एक समय में एक वस्तु ही बोली जा सकती है। यदि आपको 5 पापों का व्याख्यान करना है तो आप पांचों पापों का व्याख्यान एक साथ नहीं कर सकते। आप हिंसा का अलग करेंगे, चोरी का अलग करेंगे, झूठ का अलग करेंगे, ब्रह्मचर्य का, अब्रह्म का अलग करेंगे और परिग्रह का अलग करेंगे। तो जिस समय आप सत्य की बात कर रहे हैं तो आप सत्य को आधार लेके झूठ का व्याख्यान करेंगे, उस समय प्रमुखता किसकी होगी? झूठ की हो गई। और सत्य के विषय में आप बताएंगे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। तो ये क्या हुआ? यहाँ पे प्रमुखता झूठ की हो गई और बाकी जो 4 पाप हैं उनकी गौणता हो गई। जब आपके लिए हिंसा की बात आएगी तो आप हिंसा का प्रमुखता से व्याख्यान कर रहे हैं, बाकी 4 गौण हो जाएंगे। तो अर्पित अनर्पित सिद्धे का अर्थ है कि एक समय में एक ही कथन किया जा सकता है, बाकी सारे कथनों को ऐसा नहीं है कि वो समाप्त हो गए, वे सभी भी हैं, लेकिन उस समय क्या हो गया? गौण कर दिया गया उनको। प्रमुखता से एक चीज का कथन, एक समय में एक ही बात कही जा सकती है, एक साथ सारी बातें नहीं कही जा सकती। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अगर एक बात के विषय में बताया जा रहा है तो बाकी बातें समाप्त ही होगी, समाप्त नहीं हुई, मात्र गौण हुई हैं उस समय। तो इसी तरह से जो भी तीर्थंकर होते हैं, जो भी महापुरुष होते हैं, जो भी हमारे धर्म गुरु होते हैं, वे सभी धर्म के विषय में जब व्याख्यान करते हैं तो धर्म का स्वरूप वही है, जैसा आदिनाथ भगवान ने कहा वही शांतिनाथ भगवान ने, वही महावीर भगवान ने, बस उसके कथन की शैली अलग अलग हो सकती है। उसमें जो 5 पापों की व्याख्या की तो जिसके लिए जिस चीज की प्रधानता दिखी उसकी उन्होंने अधिक व्याख्या की, बाकियों को गौण कर दिया। तो ये समय और परिस्थिति के साथ। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है धर्मम धर्मेश्वराविदु, तो धर्म का स्वरूप किसने कहा है? धर्म के ईश्वर तीर्थंकर भगवान ने। तो जो तीर्थंकर भगवान के द्वारा कोई बात कही हुई हो उसके लिए हम क्या मानते हैं? प्रामाणिक मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि धर्म के ईश्वर ने, हम कोई बात कहें तो हम क्या हैं? छदमस्त हैं, हमसे भूल हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है, हम भूल भी सकते हैं अपने टॉपिक को। कई बार कोई प्रश्न कर ले श्रावक तो हम कहते हैं कि भैया अभी हमें इसके विषय में ज्ञान नहीं है, हम अपने गुरु से पूछ के बताएंगे अथवा शास्त्रों से पढ़ के बताएंगे। ऐसा भी हो सकता है हमने पहले से पढ़ा हो लेकिन हमारे स्मरण में ना हो, तो हम कहेंगे कि हमें अभी स्मरण में नहीं है, हम वापस उसको देख के पढ़ के फिर आपको बताएंगे। क्यों? हम लोग क्या हैं? छदमस्त हैं। और वास्तविकता में धर्म गुरुओं का ये बहुत बड़ी एक लाइबिलिटी है, बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी है, कर्तव्य है कि जिस विषय में उनको नॉलेज हो उसी विषय में बोलें। क्यों? ये धर्म गद्दी है। यहाँ पर आप जो बात कह रहे हैं उसमें प्रमाण किसको दे रहे हैं? भगवान को प्रमाण बना रहे हैं। कभी भी जिस विषय में हमें नॉलेज ना हो, जिस विषय में हमें पूर्ण ज्ञान ना हो, उस विषय में मौन रहना उचित है। कोई आप चिंता नहीं करें कि अरे मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी, कोई इंसल्ट नहीं होगी। लेकिन अगर आपने यद्वा तद्वा बोल दिया तो उससे अनेकों लोग दिग्भ्रमित हो सकते हैं, अनेकों लोग क्या हो सकते हैं? दिग्भ्रमित हो सकते हैं। तो इसलिए कभी भी धर्म गद्दी पे बैठने का अधिकार हर किसी को नहीं दिया जाता, हर किसी को अधिकार नहीं होता धर्म गद्दी पे बैठने के बोलने का। मात्र उसी के लिए निर्ग्रंथ मुनियों के लिए, कल परसों हमारी चर्चा चल रही थी कि धर्म का उपदेश कौन दे सकता है? जो पहले उस धर्म को अपने अंदर धारण करता है, उसको आचरण में उतार लेता है, वही मात्र उसके विषय में। आप देखिए तीर्थंकर भी जो होते हैं जिस समय दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेते ही वो क्या करते हैं? मौन ले लेते हैं, एक भी शब्द नहीं बोलते,
पूर्णतः मौन लेते हैं, और जब तक उनके लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक क्या रहते हैं, वे मौन रहते हैं। आदिनाथ भगवान थे। अब आदिनाथ भगवान ने जिस समय दीक्षा ली और दीक्षा लेते ही वो क्या हुए, ध्यान में तल्लीन हो गए, बिल्कुल मौन हो गए। उनके साथ 4000 मुकुटबद्र अनेकों राजाओं ने भी दीक्षा ली, 4000 राजाओं ने दीक्षा ली। अब यद्यपि क्योंकि वो प्रथम तीर्थंकर थे तो उस समय लोगों को धर्म का ज्ञान नहीं था, तो 4000 राजाओं ने देखा देखी तो दीक्षा ले ली। जैसे उन्होंने कपड़ों का त्याग किया उन्होंने भी वस्त्राभूषण का त्याग कर दिया, उन्होंने केशलोच किए तो जैसे तैसे उन्होंने भी केशलोच कर लिए। वे आंखें बंद करके बैठ के तो वो भी आंखें बंद करके बैठ के, उन्होंने आसन लगाया तो वो भी आसन लगा के बैठ गए। लेकिन वे तो अपने ध्यान में लीन हो गए। क्यों? उनको तो 3 ज्ञान जो हैं, जो भी तीर्थंकर होते हैं उनको 3 ज्ञान जन्म से होते हैं। कौन कौन से? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। तो ये 3 ज्ञान उनको जन्म से ही थे। और जैसे ही दीक्षा लेते हैं तो चौथा ज्ञान मनः प्रय ज्ञान, मनः प्रय ज्ञान भी उनके लिए प्राप्त हो जाता है। तो उनके अंदर तो स्वयं में इतना ज्ञान था कि उनके लिए स्वयंभू कहा जाता है, उनके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान रखना, कभी भी तीर्थंकर जन्म से ही जो है किसी कोई उनका गुरु नहीं रहता। जिस समय दीक्षा भी लेते हैं तो वो नमः सिद्धेभ्यः, सिद्ध भगवान को अपना गुरु बनाकर और केशलोच कर लेते हैं। तो कोई भी व्यक्ति तीर्थंकरों के गुरु नहीं होते, वो स्वयंभू होते हैं, स्वयं उनके अंदर इतना ज्ञान होता है। लेकिन बाकी जो 4000 राजा थे, अब उनको तो जानकारी नहीं थी, वो तो देखा देखी कर रहे थे। तो रिजल्ट ये निकला कि जब शुद्धा तृषा की वेदना हुई उन्हें, अब भगवान तो आदिनाथ भगवान तो अपने ध्यान में लीन थे, उन्हें तो कोई विकल्प नहीं, कुछ नहीं, वो तो अपने आत्मा के स्वरूप में परिणमन कर रहे थे और आनंद विभोर हो रहे थे। और उनका शरीर कैसा था? उनका शरीर में कौन सा सेनन था? वज्र ऋषभ नाराज सेनन था। वज्र ऋषभ नाराज सेनन एक ऐसा सेनन है जिसमें हड्डियां कैसी होती हैं? वज्र के समान होती हैं। तो उसमें इतनी क्षमता रहती है कि आप जिंदगी भर भी, तीर्थंकरों के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वे जिंदगी भर भी आहार ना करें तो भी उनके शरीर की कांति फीकी नहीं पड़ती। अपन लोग तो अगर एक उपवास 2 उपवास में ही अपने लिए क्या होता है, ढीलापन आने लगता है, शरीर शिथिल होने लगता है, हमारे शरीर की कांति विहीन होने लगती है, हम दैनिक क्रियाओं को भी नहीं कर पाते। लेकिन वज्र ऋषभ नाराज धारण सेनन के धारी, और उसमें भी तीर्थंकर प्रकृति का जिनके सत्ता में पड़ी हुई है, तद्भव मोक्षकामी जो जीव होते हैं, उनकी विशेषता ये रहती है कि वो अगर जीवन भर भी आहार ना करें तो भी उनके लिए कोई अंतर आने वाला नहीं है। अब सभी के अंदर तो ऐसा सेनन नहीं था, इतनी क्षमता नहीं थी, तो वे राजा लोग क्या हुआ, आकुलित होने लगे। तो फिर जब उन्होंने देखा कि भगवान तो आंखें बंद करके ही बैठे हैं, पूछने का भी प्रयास किया हुआ तो मौन बैठे हैं, कुछ नहीं बता रहे, तो फिर उन्होंने जैसे तैसे कहीं पेड़ों से फल तोड़ के खाने लगे, कोई नदियों का पानी पीने लगे। तो वहाँ के वन देवता ने उनसे कहा कि इस वेश में, ये कौन सा वेश है? दिगंबर वेश है, इस दिगंबर वेश में ये कार्य उचित नहीं है। यदि आप इस वेश के नियमों को पालन कर सकते हैं तो इस वेश को धारण करो, अन्यथा इस वेश का त्याग कर दो। तो वो घबराकर फिर उन्होंने, किसी ने छाल लपेट ली और किसी ने वक्कल पहन लिए, आदि आदि अनेक रूप धारण। वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। गुरुवः पान्तु नो नित्यं गुरुर्हत् गुरुसिद्ध गुरुराचार्यपाठकः गुरु साक्षात् परं साधु तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री विराग गुरवे नमः। ये बोली अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, ये बोली 2400 तीर्थंकर भगवान की, ये बोली देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, ये बोलिए मूल नायक श्री नेमिनाथ भगवान की, ये बोलिए वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, ये बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महामुनि राज की,
परम पूज्य मम दीक्षा प्रदाता राष्ट्रसंत गणाचार्य गुरुवर 108 विराग सागर जी मामुनि राज की, भट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मामुनि राज की, शमनाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी मामुनि राज की, 3 कमनौ कुंड मुनि राजों की, द्वादश चांगमयी चेनवानी माता की। Dear all, bowing to the pure feet of Param Pujye Rashtant Ganacharya Guru 108 Virak Sagar Ji Maharaj, whatsoever I have learned from him, that only I will try to give to you. परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की सनिधि में रहते हुए जो कुछ उनसे सीखा है उसी में से आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। whatsoever you like, consider it is of पूज्य गुरुदेव, and if something went wrong, consider it's my mistake. आपको इसमें जो भी अच्छा लगे उसे पूज्य गुरुदेव का समझकर ग्रहण कीजिएगा, और यदि कुछ भूल हो जाए तो उसे मेरी भूल समझकर छोड़ देना। As you are aware that we are studying here the Granth Ratankand Shavkachar, and in this Granth we had discussed about the Mangalacharan and the second shlok. Now from today we will start the third shloka of this Granth, that is Sadrishti Gyan Vrittani. सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे और तीसरा श्लोक इसका रतनगण शावकाचार्य का हम सभी उच्चारण करेंगे। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सभी लोग बोलेंगे सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, धर्मं धर्मेश्वरः विदो, यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति। सभी लोग बोलने का प्रयास किया करें। जो श्लोक रहता है, मेरे ख्याल से रतनगण शावकाचार्य तो आपके पास होगा भी, नहीं तो आप लोग फोटोकॉपी वगैरह भी करवा के रख सकते हैं। जो ग्रंथ की जो श्लोक की गाथाएं होती हैं उसका सभी लोग प्रयास करें उच्चारण करने का। तो यहाँ पर आचार्य समंतभद्र महाराज कह रहे हैं, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरः विदु, यदि ये प्रत्यनिकानि भवन्ति भवपद्धति। A lot of discussion had already been occurred on this shloka before starting this class, because I had told you that a lot of acharyas have given different definitions of the religion, and in this definition Acharya Samantabhadra Maharaj is saying sadrishti ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। इस विषय में हमारा ये जो क्लास शुरू हुई है इससे पहले भी चर्चा हो चुकी है, जिसमें हमने बताया थी कि धर्म के विषय में अनेकों आचार्यों ने अनेकों परिभाषाएं दी हैं। जैसे कौन कौन सी परिभाषाएं हमने डिस्कस की थी, कोई बता सकता है क्या? हमने अनेक बार अनेक परिभाषाएं डिस्कस की। गुलाब चंद जी तो बहुत ध्यान से सुनते हैं। हमने कौन कौन सी परिभाषाएं पहले चर्चा की थी? धर्म के विषय में अनेकों परिभाषाएं हमने पहले बताई थी। आपको कोई ध्यान है क्या परिभाषा कौन कौन सी बताई थी? वस्तु सहावो धम्मा, वस्तु का स्वभाव क्या है? धर्म है। और इसके अलावा वस्तु स्वभावो धर्मा, जीवाणम रक्षणम धम्मा, जीवों की रक्षा करना धर्म है। अहिंसा परमो धर्मा। और कोई भी याद नहीं है आपको? कोई तो याद रखा करो, प्रयास किया करो, क्लास चल रही है। कुछ ना कुछ हम जो सुनते हैं उसको ऐसा नहीं कि मात्र यहाँ पे सुना और यहीं का यहीं छोड़ दिया, तो आपके लिए उपलब्धि कुछ भी नहीं हो पाएगी। इसलिए जो भी कुछ हम तो कहते हैं कि जैसे क्लास में आप लोग जाते हैं तो एक कॉपी पेन रहता है ना, तो एक कॉपी पेन रहना चाहिए आपके पास। और नहीं तो हम मंत्री जी को बोल देते हैं आप सभी के लिए वो अवेलेबल करवा देंगे अगर आप घर से नहीं ला सकते। एक कॉपी पेन रखें ताकि आप कुछ ना कुछ उसमें महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, एक डायरी रख लें आप अपने पास, उसमें नोट करें। इससे क्या होगा कि आपके लिए जो परोसा जा रहा है उसका आपको लंबे समय तक बेनिफिट मिलेगा। और नहीं तो आगे पाठ पीछे सपाट, तो वही करना है क्या आप लोगों को? वही सब करना है क्या? तो कल से बिल्कुल सब लोग ध्यान रख लेना, एक कॉपी पेन हर किसी के हाथ में रहना चाहिए। और जो जो महत्वपूर्ण बातें यहाँ बताई जा रही हैं उन सबको क्या करना है? नोट करना है। और हम चेक करना शुरू कर देंगे, फिर देख लेना फिर हम लोग चेक करना शुरू करें। लाओ आप अपनी डायरी लेके आओ।
हमारे आचार्य श्री तो इतना अच्छे से क्लास लगवाते थे, वो डायरियाँ चलती थी उनकी, डायरियों में सब लोग नोट करते थे और फिर बाद में उन सब डायरियों की चेकिंग होती थी। और चेकिंग ही नहीं होती थी, उस पर मार्किंग भी होती थी। जो क्लास चलती थी उसकी परीक्षा भी होती थी, रिटन टेस्ट होते थे और रिटन टेस्ट में नंबर दिए जाते थे और डायरियाँ जो रहती थी उनको भी देखा जाता था। और जो बहुत सुंदर तरीके से डायरी मेंटेन करता था, अच्छे शब्दों में, अच्छी राइटिंग में, ऐसा भी करते थे कुछ लोग कि रफ में नोट करते थे और फिर बाद में उसको सुंदर सुंदर शब्दों में फेयर करते थे। तो जो सुंदर तरीके से डायरी मेंटेन करता था और जो परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते थे उनको फिर प्रोत्साहन भी दिया जाता था। तो आप सभी भी अगर क्लास को पढ़ रहे हो तो क्लास को पढ़ना, देखो सामान्य प्रवचन एक अलग बात है, लेकिन अभी क्या चल रहा है, संडे के दिन प्रवचन और शेष दिन क्लास। तो क्लास को हम क्लास की तरह से पढ़ें, स्टूडेंट्स बन के पढ़ें। जैसे हम स्कूल में जाते हैं ना, टाइम पे पहुंचते हैं, अपना कॉपी पेन लेके जाते हैं, कोई भी टीचर बताता है तो उसको नोट करते हैं, तो उससे क्या होता है, फिर उसके बाद होमवर्क भी मिलता है उसका। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी चलेंगी। अब एक कॉपी पेन पे आप नोट कीजिए, चाहे रफ में नोट कर लीजिए। और अगर आप पूरा नोट नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप उन्हें अड़ोसी पड़ोसी से भी पूछ के नोट कर सकते हैं। और बाद में उसको चाहें तो, अगर आपकी अच्छी राइटिंग है, आप तुरंत के तुरंत उसको नोट कर लो, और अगर आप इतना जल्दी नहीं नोट कर पा रहे तो शॉर्ट में उसको नोट कर लो, बाद में उसको अच्छा फेयर कर लीजिए। ये आपका होमवर्क कहलाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप जब लिखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जिनको आप रिवीजन कर सकेंगे, और हम लोग भी पीछे ले लेंगे अभी हमने कल क्या पढ़ाया था। अब हम शुरू करने वाले हैं वो भी सब पॉइंट्स पीछे का पूछना। अब इसलिए सब लोग बिल्कुल ध्यान से, और कितना आप प्रेजेंट रहते हैं। ऐसा नहीं कि आज एक आया, कल दूसरा आ गया, कल तीसरा आ गया। जैसे हमारे गुलाब चंद जी हैं, हमारे कोमल चंद जी हैं, हमारे तेज कुमार जी हैं, हमारे राहुल भैया हैं, हमारे मंत्री जी हैं, ये हमारे परमानेंट स्टूडेंट्स हैं। कैसे हैं? परमानेंट स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं कि कभी कोई आ रहा है कभी कोई नहीं आ रहा है, ये रेगुलर बैठने वाले हैं। तो जो रेगुलर बैठता है, हमारे शिखर चंद जी आज लेट हो गए लेकिन ये भी टाइम से आते हैं। तो टाइम से आना और रेगुलर बैठना, ध्यान से सुनना और नोट करना, जब ये सब चीज़ें चलेंगी तो हम इसमें कुछ अचीवमेंट प्राप्त कर सकेंगे, वो आपकी परमानेंट अचीवमेंट होगी। और ये रत्नकुंड श्रावकाचार, ध्यान रखना, एक ऐसा ग्रंथ है श्रावकों के लिए बिल्कुल नितांत आवश्यक है। ये इसमें क्या बताया गया, पूरा श्रावकों का ही वर्णन है। अब वही स्टार्ट हो चुका है बिल्कुल इसका, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि। तो पूरा एक एक श्रावकों की क्या क्रिया है, श्रावकों का कैसा आचरण होना चाहिए, कैसी श्रद्धा होनी चाहिए, कैसा सम्यक ज्ञान का क्या स्वरूप है, वो सारा इसमें क्रमशः आएगा। आपने देखा होगा अन्य समय भी जब प्रवचन चलते हैं तो रत्नकुंड श्रावकाचार ग्रंथ की गाथाएं बीच बीच में इसके श्लोक बहुत मात्रा में लेते हैं। कोई भी महाराजों का आप प्रवचन देख लीजिए, सभी महाराज, हम लोग भी जब स्कूल मान लीजिए आचार्य जी के संग में थे तो कुछ एक ग्रंथ ऐसे रहते हैं, जैसे इष्टोपदेश हो गया, दव्य संग्रह हो गया, रत्नकुंड श्रावकाचार हो गया, इनकी आचार्य श्री बोलते थे बिल्कुल ठोस नॉलेज होनी चाहिए। बाकी आप ग्रंथ पढ़ो या ना पढ़ो वो बात की बात है लेकिन ये कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिनकी ठोस नॉलेज, मतलब मजबूती से इनकी नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? ये ग्रंथ ऐसे हैं जो हमारे जीवन में हमें मार्गदर्शन देते हैं कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, श्रावक का आचरण कैसा होना चाहिए। और यदि हमें श्रावक के आचरण का ही नहीं पता होगा कि कैसा होना चाहिए तो हम उसको फॉलो कैसे करेंगे, और जैसे हम पापों में पहले से लिपते हैं वैसे ही आगे चलते जाएंगे। इसलिए रत्नकुंड श्रावकाचार जो पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल सब लोग एक माइंड बना लें, एक कॉपी पेन लाएं, नोट करें और उसका रिवीजन करें। ठीक है, तो आज हम अपनी गाथा को आगे श्लोक को ले रहे हैं। तो यहाँ पे आचार्य श्री कहते हैं सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि। क्या कहा? सदृष्टि। सदृष्टि यानी सम्यक दर्शन। और जो सत शब्द है इसको तीनों के साथ, ये क्या है? प्रथम दीपक है। क्या है? प्रथम दीपक। प्रथम दीपक समझते हैं आप? प्रथम दीपक कोई बता सकता है? शिखर चंद जी, प्रथम दीपक किसे कहते हैं? प्रकाश तो है, प्रथम दीपक से क्या तात्पर्य है? प्रथम दीपक, तीन प्रकार का दीपक आता है, एक प्रथम दीपक होता है, एक मध्यम दीपक होता है और एक अंत दीपक होता है। तो जो एक शब्द कई शब्दों से प्रथम में लगा दिया जाए और वो आगे के शब्दों को प्रकाशित करे, वो प्रथम दीपक कहलाता है। जैसे यहाँ पे कहा सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि। अब यहाँ पे तीन बातें कही। तीन बातें कौन कौन सी कही?
सदृष्टि एक, ज्ञान दूसरी, और वृत्तानि। वृत्तानि, वृत्तानि क्या है? बहुवचन। वृतम वृते वृतानि, बहुवचन का प्रयोग है यहाँ पे। तो बहुवचन किस लिए होता है? यदि एक हो तो एक वचन का प्रयोग होता है, यदि दो हो तो द्विवचन का प्रयोग होता है, और यदि दो से अधिक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 हजार, 15,000, 50,000, 1 लाख, करोड़, जितने भी अधिक हो जाएं तो उन सब को क्या कहते हैं? बहुवचन। तो यहाँ पे तीन होगी, तीन बातें होगी, एक सदृष्टि, एक ज्ञान, और एक वृत्त यानी चारित्र।